एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राजस्थान के किसानों के लिए सरकार के क्या हैं बढ़ते कदम, कैसे लाभ दिया जाए प्रदेश के इन किसानों को। राजस्थान सरकार की किसानों के लिए कौन कौन सी और क्या क्या योजनाएं हैं। सरकार के कार्यालय से और किसान के खलियान तक की योजनाओं पर चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार आरसी गौड़ के साथ यशपाल महावत, अतिरिक्त निदेशक कृषि आदान। देखिए खास चर्चा। नमस्कार, न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आरसी गौड़। आइए बात करते हैं अतिरिक्त निदेशक यशपाल जी से। राजस्थान के किसानों को सरकार की ओर से किस प्रकार से योजनाएं जानी चाहिए और कैसे बेनिफिट मिलना चाहिए, कैसे कृषि विभाग राजस्थान सरकार किसानों तक उन्नत फसल, उन्नत बीज कैसे पहुंचा रही है, इस विषय पर चर्चा करते हैं अतिरिक्त निदेशक यशपाल जी से। यशपाल जी, स्वागत है आपका। बताइए। बीज खेती के काम में आने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि आदान है और इसकी गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए राज्य में जो फसल मौसम के अनुरूप सभी फसलों के प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीज, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और अच्छी गुणवत्ता के पोषक संरक्षण उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। खरीफ जो गई खरीफ है, खरीफ 2020 में लगभग 6,90,000 क्विंटल बीजों का वितरण हुआ था और जो आने वाली खरीफ है 2021 में, उसके लिए 9 लाख क्विंटल बीजों की हमारे पास उपलब्धता है। इस तरीके से रबी में भी लगभग 18 लाख क्विंटल, जो आने वाली रबी होगी उसके लिए 18 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था हम करेंगे। बीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री एक बीज स्वावलंबन योजना भी चला रखी है, जिसमें किसानों को स्वयं के उपयोग हेतु जो सेल्फ पॉलिनेटेड फसलें हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, सोयाबीन है, चना है, मूंग है, मूंगफली, मोठ और उड़द है, इनका आधार और प्रमाणित बीज काश्तकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और वो उसका बीज उत्पादन करके फर्दर उसका सीड प्रोडक्शन करके वो खुद काश्तकार काम में लेवे और अपने आस पड़ोस के काश्तकारों को भी वो उपलब्ध कराए। इस तरीके से बीज काश्तकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी कोविड जो पीरियड था, अप्रैल में जो गई खरीफ सीजन थी, उसमें भी राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2020 में लघु सीमांत किसानों को 8,21,648 संकर बाजरा मिनीकिट निःशुल्क वितरण किए गए। इसी तरह से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजाति और गैर जनजाति बीपीएल और अंत्योदय परिवारों के कृषकों को 4,99,726 संकर मक्का बीज मिनीकिट है जो निःशुल्क वितरण किए गए। उर्वरकों की भी है जो पर्याप्त सुविधा है। हमारे यहाँ पूरे स्टेट में बीज के लगभग 20,600 उर्वरक डीलर हैं, जिसको डीलर वितरण करने वाले हैं। उर्वरक के लगभग 18,000 हैं और जो कीटनाशी है उनके लगभग 17,000 डीलर्स हैं, तो उनके माध्यम से ये वितरण करवाए जा रहे हैं। विषय ये है यशपाल जी की जो उन्नत बीज और पौधे जो तैयार किए जा रहे हैं, इनके लिए अनुसंधान केंद्र राजस्थान सरकार ने जारी किए हैं और उससे जो नई फसल, नई पौध तैयार करने के लिए किसानों से सीधा जुड़ाव कैसे है? देखिए, बीज के अंदर सबसे पहले जो न्यूक्लियस सीड और जो ब्रीडर सीड जो तैयार करते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं। इसके अलावा भारत सरकार की भी कृषि अनुसंधान केंद्र है। तो ये जो 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारे जोबनेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है और उदयपुर में है। तो ये जो नई वेराइटियाँ है जो वो उनका डेवलप करती है और उनका नोटिफिकेशन कराती है और उनका ब्रीडर सीड वो तैयार करती है। इस ब्रीडर सीड से फिर हमारी जो बीज उत्पादक संस्थाएं हैं, जैसे राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, IFFDC है, क्रिप्को है, तिलम संघ है, तो ये इनसे ब्रीडर सीड लेकर के और उनका फाउंडेशन और जो प्रमाणित बीज है वो उत्पादन करते हैं
और उस बीज को फिर काश्तकारों में वितरण किया जाता है। अब इसमें जो अच्छी वैरायटी के, अब फील्ड के अंदर जो अच्छी वैरायटी होती है तो उसके मिनी किट भी किसानों के यहाँ लगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रदर्शन भी काश्तकारों के यहाँ लगाए जाते हैं, और जो प्रदर्शन होता है उन प्रदर्शन क्षेत्र में काश्तकारों को वहाँ जो आसपास के काश्तकार हैं उनको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है कि उनका जो खुद का बीज था या जो खुद का जो खेती कर रखी थी उसमें ये इतना प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमने जो प्रदर्शन लगाया है उसमें इतना उत्पादन हो रहा है, तो ये उनको लाइव जानकारी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से काश्तकारों को इसमें कुछ बैकअप बैकअप भी लिया जाता है कि भाई हमारे जो उन्नत तैयार किए गए जो बीज हैं, पौधे हैं, फसल है, ये इनको हमने जो किसानों को सीधा जो लगवाया, रोपण करवाया, उसमें इतने प्रतिशत किसान ने अधिक मात्रा में उत्पादन किया है, जिससे उसकी दुगनी आय हुई है, आय में वृद्धि हुई है, इनकम, और उनकी एक जो रोजगार का जो एक नींव है, रीढ़ है अर्थव्यवस्था, वो मजबूत होने के स्तर कोई आंकड़े हैं? देखिए, ये जो डेमोस्ट्रेशन और मिनी किट लगाए जाते हैं तो इनका पूरा बाकायदा हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक हैं, जो डब्ल्यू है, कृषि पर्यवेक्षक स्तर पर इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि उन्होंने कौन सी वैरायटी किसी काश्तकार की जहाँ भी लगाई उसने जो खुद की वैरायटी है उसका कितना उत्पादन हुआ, और जो हमने जो उसको बीज दिया है उसका कितना उत्पादन हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं। और इसके ऊपर मूल्यांकन भी होता है। हमारे यहाँ स्टेटिस्टिक्स वो एक अलग से एक शाखा है, वो इसके ऊपर अध्ययन भी करती है। तो ये सारी आंकड़े हमारे पास रहते हैं और इससे ये भी पता लगता है कि इससे इतना उत्पादन अधिक हुआ है। सरकार की योजनाएं और धरातल के किसान, इनका जो समावेश है, इनका जो जुड़ाव है, उसके लिए क्या आयाम चालू कर रखे सरकार ने और करती है? देखिए, किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चला रखी है। इसमें मुख्य रूप से तो जैसे है कि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इसमें ये तिलहन है, गेहूं है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज है। तो इनमें जैसे गेहूं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं है, इसमें अपने राज्य के 14 जिले सम्मिलित किए गए हैं। दलहन है, उसमें अपने पूरे के पूरे जिले सम्मिलित किए हुए हैं। इसके अलावा मोटा अनाज में मक्का में 7 जिले हैं, जौ में मक्का में 5 जिले हैं और जौ में 7 जिले हैं। इसी तरीके से न्यूट्री सीरियल में जौ के 10 जिले हैं और बाजरा के 21 जिले सम्मिलित किए हुए हैं। तो इन जिलों में जैसे प्रमाणित बीज वितरण हम करते हैं, प्रमाणित बीज का उत्पादन भी कराते हैं, उत्पादन कराने के लिए काश्तकारों को प्रोत्साहन करते हैं। उन्नत तकनीकी पर फसल प्रदर्शन करते हैं, जिसमें जैव उर्वरक है या सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन, जिप्सम, समन्वित कीट प्रबंधन, कृषि यंत्र, पाइपलाइन आदि के ऊपर काश्तकारों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। पाइपलाइन के ऊपर जो है अधिकतम 50% या अधिकतम 15,000 रुपये प्रति कृषक है जो अनुदान दिया जाता है। इसमें HDP और PVC पाइप दोनों अलग अलग देते हैं। तो जो HDP पाइप को अगर लेता है तो उसको 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसको अनुदान देते हैं, और अगर PVC पाइप काम में लेता है तो वो 35 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से देते हैं। ये जो आप योजनाएं जो चला रखी है सरकार की ओर से, तो किसानों को सीधा कैसे लाभ मिले, इसके लिए क्या आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है? क्या देखो, किसानों को जो सीधे आवेदन करने के लिए हमने एक राज किसान साथी पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें काश्तकार है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हम ले रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जैसे कोई कृषि यंत्र लेना चाह रहा है, फार्म पंप बनाना चाह रहा है, पाइपलाइन लगाना चाह रहा है, डिग्गी बनाना चाह रहा है, या कोई जल हौज बनाना चाह रहा है। इसके अलावा जो कृषि में अध्ययन कर रही है छात्राएं, उनको प्रोत्साहित देने वाली बात है। कृषि यंत्र है, तारबंदी है, इसको तो ये जो काश्तकार हैं वो हमारे एक पोर्टल है rajkishan.rajasthan.gov.in एक पोर्टल है। तो इसके ऊपर वो काश्तकार स्वयं भी कर सकता है या फिर वो ई मित्र के ऊपर जा करके और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
तो इसमें कुछ राशि का भी वो रखा गया है कि भाई पाइपलाइन की इतनी राशि है, तारबंदी की इतनी राशि है, इस तरह से? नहीं, इसमें अनुदान दिया जा रहा है ना, जैसे पाइपलाइन है तो पाइपलाइन पे मैंने बताया कि उसमें 50% या अधिकतम है जो 15,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इसी तरीके से अगर तारबंदी है, तारबंदी वाला जो है वो हमने एक नवाचार लिया है, जो नील गाय या जो आवारा पशु है, इन आवारा पशुओं से फसलों से जो नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए हमने तारबंदी योजना लागू की है। और ये सामुदायिक आधार के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें न्यूनतम 3 काश्तकार होने चाहिए। अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 3 काश्तकार हो और न्यूनतम 5 हेक्टेयर उसके पास ज़मीन हो। तो ऐसे काश्तकारों को, ऐसे जो समूह को अधिकतम 50% अनुदान जो लागत लगती है उसका 50%, अधिकतम राशि 40,000 तक अनुदान दिया जाता है। इसके लिए क्या इस तरह की कोई योजना नहीं ला रही सरकार की भाई जो किसान अधिक से अधिक फसल तैयार करेगा और गुणवत्ता वाली फसल से नए बीज चाहे कहीं से भी लाए तो उसको एक इनाम घोषित किया जाए, उसका एक इस तरह से सम्मान की दृष्टि से, ताकि लोगों में एक जागरूकता और लोगों उसकी प्रेरणा लेके कंपटीशन प्रतिस्पर्धा बढ़े? नहीं, ये है जो एक आत्मा के अंदर इस तरह का प्रावधान है तो उसमें जो है उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा जो जैविक खेती करता है काश्तकार, तो स्टेट में इस तरह के जो 3 काश्तकार हैं उनको 1-1 लाख रुपए देने का इनाम का प्रावधान यहाँ कर रखा है, उसका प्रोसेस कर रहे हैं। इस तरह से इसका जैविक खेती के लिए केवल राजस्थान में 3 लोगों को ही मिलेगी या कोई भी ले सकता है? ये तो स्टेट लेवल की हमने 3 काश्तकारों के लिए किया है। वो जो अच्छे काश्तकार, तो जो उनको 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो बाकी जैविक उत्पादन और उत्पादकता को दीर्घकालीन एवं टिकाऊ बनाने के लिए, मृदा की जैविक उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए और वर्तमान कृषि में जो उर्वरक और खरपतनाशी कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से होने वाले दुष्परिणाम से बचने के लिए जैविक खेती के लिए कृषि विभाग प्रोत्साहित कर रहा है। और उसी के तहत जो अच्छे जैविक काश्तकार जो अच्छे हैं उनको 1-1 लाख रुपए का इनाम देने का प्रावधान किया हुआ है। चलो धन्यवाद। आपके साथ फिर होगी मुलाकात दूसरे किसी शख्सियत के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।